इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा। हर तरफ बस एक ही नाम घूम रहा था, टॉक्सिक। ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसी मूवी बन चुकी थी जो सिर्फ स्क्रीन्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि सोच, सियासत और सोसाइटी के बीच सीधी टकरार बन गई थी। सब कुछ शुरू हुआ जब टॉक्सिक मूवी का कार सीन ट्रेलर रिलीज हुआ। सिर्फ 40 सेकंड्स का सीन, लेकिन असर ऐसा जैसे किसी ने चिंगारी पेट्रोल पर फेंक दी हो। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा था, ये सिनेमा है या सोसाइटी के लिए वार्निंग? इसी सीन ने योगी आदित्यनाथ का तवज्जो अपनी तरफ खींची। वो कार सीन जिसने आग लगा दी। ट्रेलर के कार सीन में स्पीड, अग्रेशन और रेबेलियन का स्ट्रॉन्ग मैसेज था। डायलॉग कम थे, लेकिन विजुअल्स बोल रहे थे। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कुछ ने कहा यह यूथ को गलत रास्ता दिखा रहा है। योगी आदित्यनाथ का स्टेज पर गुस्सा। पब्लिक कॉन्फ्रेंस थी। योगी आदित्यनाथ स्टेज पर आए, व्हाइट कुर्ता, सीरियस फेस, माइक हाथ में और आंखों में गुस्सा बिल्कुल साफ। उन्होंने बिना किसी रोल के सीधा कहा, ऐसी फिल्में जो हिंसा और लापरवाही को ग्लैमराइज करती हैं, सोसाइटी के लिए खतरनाक होती हैं। हॉल बिल्कुल खामोश हो गया। उन्होंने टॉक्सिक के कार सीन का जिक्र किया और कहा कि यह सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि नौजवान जहन पर गहरा असर छोड़ सकता है। उनका लहजा सख्त था। वर्ड्स मेजर्ड पर मैसेज बिल्कुल क्लियर था। मैं ऐसी मूवी को नॉर्मल तरह से चलने देने के हक में नहीं हूं। बस इसी एक बात ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया पर आग। स्टेटमेंट आते ही ट्विटर पर ट्रेंड्स चल पड़े, यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस आ गईं और न्यूज़ चैनल्स पर नॉन स्टॉप डिबेट्स शुरू हो गईं। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के साथ थे, कुछ उनके खिलाफ। और तब इस कहानी में संजय दत्त की एंट्री होती है। संजय दत्त का रिएक्शन। संजय दत्त एक फिल्म इवेंट में मौजूद थे। उनसे टॉक्सिक कंट्रोवर्सी पर सवाल पूछा गया। वो पहले कुछ सेकंड्स चुप रहे, फिर माइक उठाया। उनकी आवाज भारी थी, चेहरा सीरियस और अंदाज बिल्कुल सीधा। सिनेमा को डर के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ देखा जाना चाहिए। हॉल में हल्की सी सरगोशी हुई। फिर उन्होंने वो बात कह दी जिसमें क्लैश को और तेज कर दिया। हर स्ट्रॉन्ग कहानी को बंद कर देना हल नहीं होता। दो सोचों की टकरार। अब मसला सिर्फ फिल्म का नहीं रहा, ये टकरार बन चुकी थी कंट्रोल और एक्सप्रेशन के बीच। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि सिनेमा का असर गहरा होता है और इसलिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। संजय दत्त का मानना था कि सिनेमा सोसाइटी का मिरर होता है और मिरर तोड़ने से सच नहीं बदलता। न्यूज़ डिबेट और देश का रिएक्शन। प्राइम टाइम डिबेट्स शुरू हो गईं। एंकर्स चीख रहे थे, पैनलिस्ट्स एक दूसरे पर बोल रहे थे। कोई कह रहा था टॉक्सिक जैसे कंटेंट को रोकना जरूरी है, कोई बोल रहा था ये क्रिएटिविटी पर अटैक है। अवाम कंफ्यूज थी, लेकिन इंटरेस्ट फुल था। योगी आदित्यनाथ का दूसरा बयान। कुछ दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर बयान दिया। इस बार उन्होंने कहा कि वो सिनेमा के खिलाफ नहीं, लेकिन उस सोच के खिलाफ हैं जो हिंसा को स्टाइल बनाकर दिखाए। उन्होंने कहा कि टॉक्सिक जैसे सीन्स को कैजुअली एक्सेप्ट करना ठीक नहीं। संजय दत्त का फाइनल स्टैंड। संजय दत्त ने भी अपना स्टैंड क्लियर रखा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर हम कहानियों से डरने लगे तो हम सच से भी डरने लगेंगे। उन्होंने कहा कि ऑडियंस इतनी कमजोर नहीं होती कि सिर्फ एक सीन से बिगड़ जाए। टॉक्सिक फिल्म से ज्यादा एक सोच। अब टॉक्सिक सिर्फ एक मूवी नहीं रही थी, ये एक डिबेट, एक सिंबल और एक टेस्ट बन चुकी थी। सिनेमा हॉल से पहले ये फिल्म लोगों के दिमाग में चल रही थी। आखिरी सच। इस कहानी का कोई क्लियर विनर नहीं था। योगी आदित्यनाथ डिसिप्लिन और कंट्रोल पर कायम रहे, संजय दत्त एक्सप्रेशन और फियरलेस सिनेमा पर, और बीच में थी आवाम जो देख रही थी, सोच रही थी और अपना फैसला बना रही थी। कंक्लूजन। टॉक्सिक मूवी ने यह साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। कभी-कभी एक ट्रेलर, एक सीन और एक डायलॉग पूरी सोसाइटी को सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब सवाल उठते हैं तो क्लैश होना